नंबर 1। ये आदमी सच में बहुत हिम्मत वाला है। वह हजारों फीट ऊंची खाई पर जाकर गोल्डन ईगल के बच्चों को पकड़ रहा है। जरा सी गलती हुई तो सीधा नीचे गिरकर उसकी जान जा सकती है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है? चले जानते हैं। 2 दिन पहले एक एनिमल रेस्क्यू टीम को एक घायल मादा सुनहरा बाज मिला। उसके पंख टूट चुके थे। टीम को लगा कि शायद बच्चों की देखभाल करते करते वह घायल हो गई। जांच में यह बात सही निकली। फिर उन्होंने उसके उड़ने के रास्ते को देखकर उसका घोंसला ढूंढा, जो एक ऊंची चट्टान पर था। टीम को डर था कि बिना मां के बच्चे भूख से मर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बच्चों को बचाने का फैसला किया। उन्होंने चट्टान पर रस्सियों और चढ़ाई के सामान से खुद को सुरक्षित बांधा और एक आदमी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। बाज हमेशा अपने घोंसले ऊंची चट्टानों पर बनाते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें। यह उनकी प्राकृतिक समझ है जो उन्हें पीढ़ियों से मिली है। इस समय रेस्क्यू करने वाला आदमी हवा में लटक रहा था। जैसे ही वह घोंसले के पास पहुंचा, छोटे बाज डर गए और अपने पंख फैलाकर आवाज करने लगे। यह उनका खुद को बचाने का तरीका था। आदमी ने एक छोटी टोपी निकाली और मौका देखकर बच्चे के सिर पर डाल दी। कुछ भी न देख पाने के कारण बच्चा शांत हो गया। फिर उसने दोनों बच्चों को बैग में रखा ताकि उनकी देखभाल की जा सके। लेकिन जांच करने पर पता चला कि दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और उन्हें खाने की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब कोई उनकी देखभाल कर रहा था। तभी आसमान में एक बड़ा बाज दिखाई दिया जो पास के पेड़ पर आकर बैठ गया। वह बच्चों का पिता था। टीम ने फैसला किया कि पिता बच्चों को पाल सकता है, इसलिए उन्होंने योजना बदल दी। बच्चों पर एक छोटा ट्रैकर लगा दिया गया ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके बाद बच्चों को वापस घोंसले में छोड़ दिया गया और उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया। इस खतरनाक रेस्क्यू के बाद यह बात समझ में आती है कि असली मदद का मतलब क्या होता है। असली मदद जबरदस्ती करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना है और प्रकृति की रक्षा करना है। अगर आपको यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 2। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक नदी अमेज़न के पानी में एक बत्तख तैरने के लिए छोड़ दें तो क्या होगा? शायद आप सोच रहे होंगे कि वह आराम से तैरेगी, लेकिन असलियत आपके होश उड़ा देगी। जैसे ही इस पानी में बत्तख को डाला जाता है, पलक झपकते ही पानी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि सब दंग रह जाते हैं। जब उस बत्तख को पानी से बाहर खींचा गया तो वहाँ मांस का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का एक सूखा हुआ ढांचा बचा था। ऐसा लगता है जैसे पानी में कोई जीता जागता कंकाल बनाने वाला भूत छिपा हो। यह खौफनाक मंजर देखकर वहाँ मौजूद विदेशी शोधकर्ता और कैमरा टीम पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर इस शांत दिखने वाली नदी के नीचे ऐसा कौन सा शैतान है जो कुछ ही सेकंड में पूरी बत्तख को चबा गया? क्या इस अमेज़न नदी का पानी ही कोई तेजाब है जो हड्डियों को छोड़कर सब कुछ पिघला देता है? इस खौफनाक रहस्य की गहराई तक पहुंचने के लिए उन्होंने हार नहीं मानी। वे दोबारा बाजार गए और एक और बत्तख लेकर आए। इस बार उन्होंने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने बत्तख को पानी में डालकर जोर जोर से हिलाना शुरू किया ताकि उसका खून पानी में फैल सके और पानी के नीचे छिपे उस शिकारी को आकर्षित किया जा सके। और तभी पानी की सतह पर एक जबरदस्त हलचल मच जाती है। ऐसा लगता है जैसे पानी उबलने लगा हो। जब पानी के नीचे कैमरे से देखा गया तो सामने आया मौत का असली चेहरा। ये थी अमेज़न की सबसे बदनाम और खतरनाक पिरान्हा मछलियां। एक के बाद एक सैकड़ों पिरान्हा मछलियां बत्तख के शरीर पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। इन पिरान्हा मछलियों के दांत किसी धारदार आरी की तरह बेहद पैने होते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इनके मुंह को एक लोहे के चाकू से खोलकर देखा तो पता चला कि इनके जबड़े इतने ताकतवर होते हैं कि ये लोहे की ब्लेड तक को काटने की क्षमता रखते हैं। अगर कोई इंसान या बड़ा जानवर इस पानी में घायल होकर गिर जाए तो ये पिरान्हा उसे कुछ ही मिनटों में सिर्फ एक कंकाल में बदल सकती हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर आपको लगता है कि पिरान्हा ही इस पूरी नदी की सबसे बड़ी और अकेली डॉन है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अमेज़न के इस गहरे संसार में एक और ऐसा खतरनाक और बहादुर शिकारी रहता है जिससे खुद ये पिरान्हा मछलियां भी डरती हैं। और वह कोई और नहीं बल्कि है विशाल ऊदबिलाव यानी जायंट ऑटर। इन्हें नदी का भेड़िया भी कहा जाता है। जहाँ पिरान्हा का नाम सुनकर इंसानों के पसीने छूट जाते हैं, वहीं ये विशाल ऊदबिलाव इन पिरान्हा मछलियों को आसानी से शिकार बना लेते हैं। इनके पैने दांत और फुर्ती के आगे पिरान्हा की एक नहीं चलती। ये ऊदबिलाव हर दिन करीब 4 किलो तक मछलियां खा जाते हैं और पिरान्हा इनके लिए बस एक छोटा सा नाश्ता है। इन ऊदबिलावों का डर नदी में इस कदर फैला है कि अमेज़न का सबसे बड़ा और खतरनाक दलदली मगरमच्छ भी इनके इलाके में आने से डरता है। जब ये ऊदबिलाव अपने पूरे समूह के साथ शिकार पर निकलते हैं तो बड़े से बड़े मगरमच्छ को भी चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगरमच्छ अपनी पूंछ पटकता रह जाता है, पानी में छटपटाता है, लेकिन इन बेरहम और चालाक शिकारियों के चंगुल से उसकी जान नहीं बच पाती। ये उसकी गर्दन को तब तक जकड़ते रहते हैं जब तक वह पूरी तरह शांत न हो जाए। तो दोस्तों, प्रकृति का यह नियम बहुत साफ है। इस दुनिया में कोई भी अमर या सबसे ताकतवर नहीं है। यहाँ हर एक शेर के लिए एक सवा शेर पहले से ही तैयार बैठा है। अगर अमेज़न नदी के इन खतरनाक शिकारियों की यह रोमांचक कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नंबर 3। 1 महीने के 6 छोटे शावक पहली बार अपनी मां के साथ चट्टानों की सुरक्षित दरारों से बाहर निकले थे। उनकी मां ने उन्हें हमेशा खतरे से बचाकर रखा था, लेकिन अब सूखे के मौसम में भोजन की कमी के कारण उन्हें शेरों के झुंड के पास ले जाना जरूरी था। मां शेरनी अपने बच्चों को लेकर तय जगह पर पहुंची और वहां शावकों के पिता का इंतजार करने लगी। वह थकी हुई और चिंतित दिख रही थी क्योंकि 6 बच्चों की परवरिश आसान नहीं थी। कुछ देर बाद नर शेर वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने छोटे शावकों को अपनी ओर आते देखा वह पीछे हट गया और दूसरी दिशा में चल पड़ा। नन्हे शावक अपने पिता को देखकर बहुत उत्साहित थे। वे अपनी छोटी छोटी
छोटी टांगों से दौड़कर उसके पीछे जाने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जंगल के बड़े बड़े दुश्मनों से न डरने वाला यह शक्तिशाली शेर अपने ही बच्चों से बचता हुआ नजर आ रहा था। शावक उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे और उसके साथ खेलना चाहते थे, जबकि वह बार बार उनसे दूरी बनाने की कोशिश करता रहा। यह शानदार शेर लिटिल लेपर्ड के नाम से मशहूर था, जिसे मेरी मैदान का राजा कहा जाता था। वह अपनी ताकत और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन 12 साल की उम्र में एक बड़े शेर गठबंधन के साथ संघर्ष में उसकी मौत हो गई। उसके पीछे 6 शावक रह गए, जिनमें 3 नर थे। समय के साथ ये शावक बड़े हुए और अपने पिता जैसी विशाल काया और ताकत हासिल की। आज वे उसी विशाल मैदान में रहते हैं और उनसे भविष्य में अपने पिता की विरासत और गौरव को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जाती है। यह कहानी सिर्फ जंगल की नहीं, बल्कि परिवार, जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों की भी है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक वाइल्ड लाइफ कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 4। जंगल की दुनिया में हर बाघ राजा नहीं बनता। कुछ बाघ ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी हर सांस के लिए लड़ना पड़ता है। यह कहानी है एक ऐसे ही बाघ की जिसकी जिंदगी संघर्ष, भूख और साहस से भरी हुई थी। एक समय था जब यह बाघ जवान और ताकतवर था। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। हिरण, जंगली सुअर और दूसरे जानवर उसके इलाके से दूर रहने की कोशिश करते थे। लेकिन जंगल में ताकत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय बीतता गया, उम्र बढ़ने लगी और शिकार पहले जितना आसान नहीं रहा। कई बार घंटों पीछा करने के बाद भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता था। भूख धीरे धीरे उसके शरीर को कमजोर करने लगी। एक दिन भोजन की तलाश में वह नदी के किनारे पहुंचा। उसकी चाल में पहले जैसी फुर्ती नहीं थी, लेकिन आंखों में अभी भी शिकारी की चमक बाकी थी। वह सावधानी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जंगल में एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। नदी के पास उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। पानी के अंदर छिपे शिकारी, घने जंगल की अनजान आवाजें और लगातार बढ़ती भूख उसकी परीक्षा ले रही थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन गुजरते गए। कभी उसे छोटा शिकार मिला तो कभी कई दिनों तक कुछ भी नहीं मिला। फिर भी वह चलता रहा, क्योंकि जंगल का नियम साफ है, जो रुक गया वह खत्म हो गया। एक शाम सूरज ढल रहा था। थका हुआ बाघ नदी के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसके अंदर जीने की इच्छा अभी भी जिंदा थी। कुछ देर आराम करने के बाद वह फिर उठा और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम में एक संदेश छिपा था। ताकत सिर्फ मजबूत शरीर का नाम नहीं है। असली ताकत मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहने का नाम है। यह बाघ हमें सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हार मान लेना कभी समाधान नहीं होता। संघर्ष करने वाले ही अंत में अपनी पहचान बनाते हैं। जंगल का यह योद्धा आज भी हमें याद दिलाता है कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर और मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि असली राजा वही होता है जो आखिरी सांस तक संघर्ष करना नहीं छोड़ता। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 5। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक आम इंसान करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके समुद्री दैत्य को अपना पालतू बना सकता है? एक दिन समुद्र किनारे मुझे एक अजीब काले रंग का पत्थर मिला। वह बेहद सख्त था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे धूप में उठाया, उसके अंदर से नीली चमक निकली और मुझे उसकी धड़कन महसूस हुई। मैं उस रहस्यमयी चीज को अपने घर ले आया। मैंने बाथटब में साफ पानी भरकर उसमें ढेर सारा समुद्री नमक मिलाया, ताकि उसे समुद्र जैसा माहौल मिल सके। उसी रात वह अंडेनुमा थैली फट गई और उसमें से एक छोटी सी शार्क बाहर निकली। लेकिन वह कोई साधारण शार्क नहीं थी। वह थी करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुकी मेगालोडन। शुरुआत में वह बहुत छोटी थी। मैंने उसे मछलियों का खाना दिया, लेकिन उसने छुआ तक नहीं। झींगे दिए, फिर भी उसने मुंह फेर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने कच्चे मांस का एक बड़ा टुकड़ा पानी में डाला, उसने पल भर में उसे चीर डाला। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी साधारण जीव को नहीं, बल्कि समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी को पाल रहा हूँ। समय बीतने लगा और हमारे बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। जब मैं अपना हाथ पानी में डालता तो वह प्यार से अपना सिर मेरे हाथ से रगड़ती। लेकिन एक समस्या थी, वह बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। अब छोटा सा बाथटब उसके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। मजबूर होकर मुझे उसे अपने घर के पीछे बने बड़े स्विमिंग पूल में ले जाना पड़ा। पूल में पहुंचते ही जैसे उसे नई आजादी मिल गई। वह दिन रात पानी में घूमती रहती। लेकिन इतने विशाल शिकारी को पालना आसान नहीं था। मेरा फ्रिज पूरी तरह मांस से भर चुका था और मेरे पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब एक रात कुछ लड़के मेरे बगीचे की दीवार फांदकर अंदर आ गए। उन्हें लगा यह एक साधारण स्विमिंग पूल है। जैसे ही उनमें से एक ने पानी में पैर डाला, मेरी मेगालोडन बिजली की तरह उसकी तरफ झपटी। लड़के डर के मारे चीखते हुए भाग गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अगले दिन इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही पूरे इलाके में डर फैल गया। मीडिया, वैज्ञानिक और सरकारी एजेंसियां हरकत में आ गईं। कुछ ही घंटों में काली गाड़ियां और हेलीकॉप्टर मेरे घर के ऊपर मंडराने लगे। विशेष बलों के जवान हथियारों के साथ पहुंच गए। उन्होंने पूल में बेहोशी की दवा और धुआं छोड़ दिया। मेरी आंखों के सामने उन्होंने मेरी दोस्त को एक विशाल जाल में फंसाया और क्रेन की मदद से उसे ले गए। मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया और एक अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र में पहुंचा दिया गया। वहां मैंने देखा कि मेरी मेगालोडन को एक विशाल कांच के टैंक में कैद कर रखा गया था। वैज्ञानिक उस पर बेरहमी से प्रयोग कर रहे थे और उसे बिजली के झटके दे रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझे भी उसके टैंक में फेंक दिया, ताकि यह देखा जा सके कि क्या वह मुझ पर हमला करेगी। वह गुस्से में मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर पानी की सतह तक पहुंचा दिया। उसने मेरी जान बचा ली। उसी समय पूरे केंद्र में खतरे का अलार्म बज उठा। सुरक्षा कर्मियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। मेरी बहादुर दोस्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने के लिए गोलियों का सामना किया और अपनी आखिरी ताकत से कांच के विशाल टैंक को तोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा केंद्र पानी से भर गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो मैंने उसे जमीन पर घायल अवस्था में पाया। वह बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। मैंने उसकी ठंडी नाक पर हाथ रखा। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और हमेशा के लिए
अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उसके शरीर से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसकी निष्प्राण देह के पीछे मुझे वही रहस्यमयी नीली चमक दिखाई दी। वहाँ एक नया अंडेनुमा थैला पड़ा था, जिसके अंदर फिर से वही धड़कन सुनाई दे रही थी। मेगालोडन तो जा चुकी थी, लेकिन अपनी आखिरी उम्मीद मेरे लिए छोड़ गई थी, और इस बार मैंने मन ही मन कसम खाई कि मैं उसे किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। दोस्तों, अगर आपको एक इंसान और खतरनाक शार्क की यह भावुक दोस्ती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। Number 6. अपने नन्हे बच्चे की भूख मिटाने के लिए एक माँ सील को मजबूरन उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ना पड़ता है। अभी वह ठीक से माँ का दूध भी नहीं पी पाया था कि उसे समुद्र की विशाल दुनिया का सामना खुद करना पड़ा। यह नन्हे सील के लिए अपनी माँ से पहली बार अलग होने का अनुभव था। उसकी मासूम जिज्ञासा उसे सुरक्षित जगह से दूर ले गई। खेलते खेलते वह ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर फिसल गया और एक छोटी गेंद की तरह लुढ़कता हुआ नीचे की ओर जाने लगा। काफी संघर्ष के बाद जब वह नीचे पहुंचा तो उसके सामने फैला विशाल समुद्र देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन उसकी नादानी यहीं भारी पड़ गई। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे बर्फ जैसे ठंडे पानी में जा गिरा। उसका शरीर अभी समुद्र के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी खाल पूरी तरह जलरोधी नहीं बनी थी। हर गुजरता पल उसके लिए खतरा बनता जा रहा था। वह बार बार किनारे पर लौटने की कोशिश करता, लेकिन तेज लहरें उसे हर बार वापस गहरे पानी की ओर धकेल देती। तभी एक बड़ी लहर आई और उसे उठाकर किनारे पर फेंक दिया। यह मानो उसे जीवन का दूसरा मौका मिल गया हो। ठंड से कांपते और डरे हुए उस नन्हे सील को अब समझ आने लगा कि माँ की बात न मानना कितनी बड़ी गलती थी। समुद्र तट पर हजारों सील मौजूद थे। ऐसे में एक छोटे बच्चे के लिए अपनी माँ को ढूंढना लगभग असंभव था। ऊपर से कई वयस्क सील अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद सतर्क और आक्रामक थे, लेकिन प्रकृति ने माँ और बच्चे को एक अनोखा उपहार दिया है, एक दूसरे की आवाज पहचानने की क्षमता। नन्हा सील पूरी ताकत से अपनी आवाज निकालता है, तभी उसे अपनी माँ की परिचित पुकार सुनाई देती है। वह भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए दौड़ पड़ता है और आखिरकार अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। माँ की सुरक्षित गोद में पहुंचते ही उसका डर खत्म हो जाता है। आज उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था। जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन अनुभव और सावधानी उससे भी ज्यादा जरूरी है। जीवन में ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए आती हैं, और कई बार सबसे बड़ी सीख मुश्किल परिस्थितियों से गुजर कर ही मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 7. मैं 200 साल तक जीवित रह सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी सूरज नहीं देखा, क्योंकि मैं जमीन के लगभग 2 मीटर नीचे रहने वाला भूमिगत जीव हूँ। मुझे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती और न ही ज्यादा पानी की। मैं बहुत कम ऑक्सीजन में भी जीवित रह सकता हूँ, और आश्चर्य की बात यह है कि मुझे कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं होती। मेरी उम्र आम चूहों से कई गुना ज्यादा होती है, लेकिन इसकी कीमत मेरा अजीब और बदसूरत शरीर है। फिर भी इस अंधेरी सुरंग में रूप रंग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ जीवन के अनुसार खुद को ढालना ही सबसे जरूरी है। धीरे धीरे मेरी आंखों की जरूरत खत्म हो जाती है और मेरी दृष्टि कमजोर होकर लगभग खत्म हो जाती है, लेकिन बदले में मेरी सूंघने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है, और मेरी नाक के संवेदनशील बाल मुझे सुरंगों में सही दिशा पहचानने में मदद करते हैं, ताकि मैं आसानी से अंधेरी गलियों में घूम सकूं। हमारे समूह में सैकड़ों सदस्य होते हैं, लेकिन केवल एक रानी होती है जो पूरे परिवार को जन्म देती है और सब पर नियंत्रण रखती है। उसका शरीर सामान्य सदस्यों से 2 गुना बड़ा होता है और वह लगातार बच्चों को जन्म देती रहती है। हर बार दर्जनों नए सदस्य पैदा होते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। हम दिन रात सुरंग खोदते हैं, मिट्टी हटाते हैं और एक पूरा सिस्टम बनाकर काम करते हैं। थकने पर सब साथ सोते हैं और फिर वही काम दोबारा शुरू हो जाता है। हम जो भी भोजन पाते हैं उसे अकेले नहीं खाते, बल्कि उसका बड़ा हिस्सा रानी को दे देते हैं, क्योंकि वही पूरे समूह की उम्मीद होती है। लेकिन समय के साथ मेरे अंदर विद्रोह की भावना आने लगी और मैं इस व्यवस्था से असंतुष्ट होने लगा। मैंने धीरे धीरे खाना बांटना बंद किया और अपनी स्वतंत्रता को महसूस करना शुरू किया। फिर एक रात मैं चुपचाप सुरंग से बाहर निकल गया और पहली बार जमीन के ऊपर की दुनिया देखी, जहाँ की हवा मुझे अजीब और खतरनाक लगी। मैं तेजी से आगे बढ़ा और एक नई अनजान सुरंग में पहुंचा, जहाँ मेरा सामना एक अलग अस्तित्व से हुआ। हम दोनों ने मिलकर नई सुरंग खोदी और संसाधन साझा किए, और जब मेरा शरीर बदलने लगा तो एक नया जीवन जन्म लेने लगा। जल्द ही पहला बच्चा पैदा हुआ और इस तरह एक नया साम्राज्य फिर से बनने लगा। भले ही मैंने कभी सूरज नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने अस्तित्व से ही नई सुबह को जन्म दे दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Number 8. प्रकृति की दुनिया में कुछ जीव इतने अद्भुत होते हैं कि उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आज हम बात करेंगे 2 ऐसे अनोखे जीवों की जो चींटियों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, पेंगोलिन और विशाल चींटीखोर। पेंगोलिन के शरीर पर कठोर शल्कों की एक मजबूत परत होती है, जो उसे प्राकृतिक कवच प्रदान करती है। जब इसे भूख लगती है तो यह अपने शक्तिशाली पंजों से चींटियों के बिल को तोड़ देता है और अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से एक ही बार में सैकड़ों चींटियां पकड़ लेता है। पेंगोलिन एक समझदार शिकारी भी है। यह कभी भी किसी एक स्थान की सारी चींटियां नहीं खाता, जिससे उनकी आबादी बनी रहती है और भविष्य में उसे फिर से भोजन मिल सके। खतरा महसूस होने पर पेंगोलिन भागने के बजाय अपने शरीर को गोल गेंद की तरह मोड़ लेता है। इसकी सख्त परतें इसे कई शिकारी जानवरों से बचाती हैं, लेकिन यही आदत कभी कभी इंसानी शिकारियों के लिए इसे पकड़ना आसान बना देती है। अब बात करते हैं विशाल चींटीखोर की। इसकी लंबी और बेहद चिपचिपी जीभ चींटियों और दीमकों को पकड़ने के लिए पूरी तरह अनुकूल होती है। यह कुछ ही क्षणों में चींटियों के टीले को तोड़कर तेजी से भोजन इकट्ठा करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि थोड़ी देर बाद सैनिक चींटियां हमला कर सकती हैं। भोजन के बाद चींटीखोर छोटे छोटे कंकड़ भी निगलता है। ये उसके
पेट में चक्की की तरह काम करते हैं और भोजन को पीसकर पचाने में मदद करते हैं। इसका पारिवारिक जीवन भी बेहद दिलचस्प है। प्रजनन काल में नर कई दिनों तक मादा का पीछा करता है और बच्चे के जन्म के बाद वह अपनी माँ की पीठ पर चिपक कर घूमता है। वह तब तक माँ के साथ रहता है जब तक खुद अपने पैरों पर चलने और भोजन खोजने लायक न हो जाए। प्रकृति के ये अद्भुत जीव पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोचक और रोमांचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Number 9. एक 6 टन वजनी विशाल व्हेल ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। शिकार के लालच में वह तेजी से समुद्र किनारे की ओर बढ़ी। शिकार तो सफल हो गया, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती थी। समुद्र के पानी की उछाल खोने के कारण कुछ ही मिनटों में वह नरम रेत पर बुरी तरह फंस गई। ऊपर से सूरज भी डूबने लगा था। अगर वह समय रहते गहरे पानी में वापस नहीं पहुंचती तो उसकी मौत लगभग तय थी। सौभाग्य से कुछ राहगीरों ने यह सब देख लिया। उन्होंने तुरंत औजार जुटाए और व्हेल के आसपास की रेत हटाने लगे। उनकी कोशिश थी कि किसी तरह उसे पलटकर वापस पानी की ओर ले जाया जाए, लेकिन व्हेल का विशाल और भारी शरीर रेत में इतना धंस चुका था कि कुछ लोगों की ताकत से उसे हिलाना भी नामुमकिन लग रहा था। धीरे धीरे और लोग मदद के लिए आने लगे। दर्जनों लोगों ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन व्हेल फिर भी लगभग अपनी जगह पर ही थी। तब सभी को एहसास हुआ कि केवल धक्का देने से काम नहीं बनेगा। उन्होंने एक मजबूत पट्टा लाया और बहुत सावधानी से उसे व्हेल के सीने के नीचे से गुजारा। यह सबसे सुरक्षित तरीका था, क्योंकि अगर उसकी त्वचा के नीचे मौजूद संवेदनशील नसों को नुकसान पहुंच जाता तो समुद्र में लौटने के बाद भी उसका बचना मुश्किल हो जाता। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार व्हेल थोड़ी सी हिली। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। लोग चींटी की तरह धीरे धीरे उसे खिसकाते हुए पानी की ओर ले जाने लगे, लेकिन सफर अभी लंबा था। इस बीच लहरें और तेज होती जा रही थीं। बचाव कार्य अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। एक छोटी सी गलती बचाव दल को भी समुद्र की लहरों में बहा सकती थी। फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। तैरना जानने वाले लोगों की एक टीम बनाई गई जो पानी के अंदर जाकर व्हेल को सही दिशा देने लगी। आखिरकार घंटों की मेहनत रंग लाई। व्हेल में फिर से जान लौटने लगी। उसने धीरे धीरे अपने पंख हिलाने शुरू किए और गहरे पानी की ओर बढ़ने लगी। यह दृश्य देखकर बचाव दल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी लोग थक कर पानी में बैठ गए और राहत की सांस लेने लगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका दिल छू लिया। गहरे पानी की ओर जाती हुई व्हेल अचानक मुड़ी और लोगों की तरफ आने लगी। उसने हल्के से अपना सिर ऊपर उठाया, मानो उन इंसानों का धन्यवाद कर रही हो जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। सच ही कहा गया है, हर जीव में भावनाएं होती हैं। ईश्वर करे हर जीवन को सहारा मिले और एक काम की कद्र इस दुनिया में हमेशा होती रहे। Number 10. अमेज़न के घने और रहस्यमयी वर्षा वनों में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती हैं, वहीं रहता है दुनिया के सबसे विशाल सांपों में से एक ग्रीन एनाकोंडा। 5 मीटर से भी लंबी यह विशाल मादा एनाकोंडा हर दिन प्रकृति की कठिन चुनौतियों का सामना करती है। ठंडे खून वाला जीव होने के कारण इसका शरीर खुद गर्मी पैदा नहीं कर सकता, इसलिए इसे अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए पूरी तरह बाहरी वातावरण पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन घने जंगल की छाया में धूप मिलना आसान नहीं होता। अपने शरीर को गर्म रखने के लिए यह भारी भरकम सांप अपनी सामान्य आदतों के विपरीत कई फीट ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता है। इतना विशाल शरीर होने के बावजूद इसकी शक्तिशाली मांसपेशियां इसे शाखाओं पर आसानी से सरकने में मदद करती हैं। पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं तक पहुंचने के बाद, जहां तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है, इसे भरपूर धूप मिलती है। एनाकोंडा का शरीर धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए सही तापमान तक पहुंचने के लिए इसे घंटों तक धूप में स्थिर पड़े रहना पड़ता है। जैसे ही इसका शरीर पूरी तरह सक्रिय होता है, इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर शुरू हो जाता है। हर साल अप्रैल के आसपास वयस्क मादा एनाकोंडा प्रजनन काल में प्रवेश करती हैं। वे विशेष रासायनिक संकेत, जिन्हें फेरोमोन कहा जाता है, वातावरण में छोड़ती हैं। इन संकेतों की गंध पाकर मीलों दूर मौजूद नर एनाकोंडा उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इस समय मादा का आकार और ताकत अपने चरम पर होती है। नर एनाकोंडा आकार में मादा से काफी छोटे होते हैं। जहां मादा 4 मीटर या उससे अधिक लंबी और अत्यंत भारी हो सकती है, वहीं नर आमतौर पर 3 मीटर के आसपास ही रहते हैं। सामान्य दिनों में ये अकेले रहते हैं, लेकिन प्रजनन काल में स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। दर्जनों नर एक ही मादा के आसपास इकट्ठा होकर एक विशाल मेटिंग बॉल बनाते हैं। यह दृश्य किसी धीमी गति वाली कुश्ती जैसा लगता है, जो कई दिनों या हफ्तों तक चल सकती है। यहाँ लड़ाई कम और धैर्य तथा सहन शक्ति की परीक्षा अधिक होती है, लेकिन प्रजनन समाप्त होने के बाद हालात बदल सकते हैं। यदि मादा लंबे समय से भूखी हो तो वह अपनी ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए किसी छोटे नर को ही शिकार बना सकती है। इसके बाद वह लगभग 7 महीनों तक अपने शरीर में पल रहे बच्चों के विकास पर ऊर्जा खर्च करती है और उनके जन्म की तैयारी करती है। दोस्तों, प्रकृति का यह अद्भुत और रहस्यमयी रूप आपको कैसा लगा? ऐसी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।